हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम बात करेंगे सीजीएल का जो 13 सितंबर को पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, सीजीएल का प्री का। ठीक है, तो हम आज इसके पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये मैंने पेपर जो है उठाया गगन सर के टेलीग्राम से, आंसर की जो आई थी तब। ठीक है, खैर टाइम वेस्ट ना करते हम लोग सीधे अपने सेक्शन पे चलते हैं। हमारा मैथ सेक्शन, ओके पहुंच गए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है और वृत्त के बाहर एक बिंदु को वृत्त की केंद्र की दूरी से वृत्त के बाहर एक बिंदु जो है वृत्त की केंद्र की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो इस खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखो, एक वृत्त मान लो ये है और यहाँ से एक ऐसा खींचा गया है, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 हो जाएगी। और वृत्त के बाहर बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी, यानी कि यहाँ से ये यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, ये कितनी है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा से 90 भी गिरती है। ठीक है, तो कह रहे स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ पूछी गई है। तो हमें ट्रिपलेट पता है 8, 15, 17। ठीक है, 17 ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, ए इन में से कोई परपेंडिकुलर बेस हो सकता है। अगर ये 18 है तो सीधी सी बात ये 15 होगा, और ये 15 होगा तो स्पर्श रेखा की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पी और क्यू एक ही बिंदु से वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। अच्छा, एक वृत्ताकार मान लो ट्रैक है ऐसा, अब विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं, यानी एक इधर चलता है तो दूसरा इधर चलता है। ठीक है, उनकी चाल 10 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड है और ट्रैक की लंबाई 1620 मीटर पर सेकेंड है। तो समय पूछा है कितने टाइम बाद। तो समय इक्वल टू क्या होता है, कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। ठीक है, टोटल स्पीड। अब ये एक दूसरे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनकी चाल जो है ऐड हो जाएगी, यानी इनकी 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। चाल है कितनी, 16, वो डिस्टेंस कितनी है 1620, और चाल कितनी है 18 मीटर पर सेकेंड। इससे काट देते हैं, 18 9 जा 162, 90 सेकेंड इनको लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। किसी इनवॉइस पर 10% 16% की दो क्रमिक छूटें दी गई जो कि एकल छूट के बराबर है। क्रमिक छूट एकल कितने की एकल छूट के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे जब डिस्काउंट दिया जाता है तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि 10 प्लस 16 माइनस 16 दें 160, 160 अपॉन 100, यानी 26 माइनस 1.6, यानी ये आपका आ जाएगा 24.4। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये है 25 ए स्क्वायर माइनस 10 ए बी माइनस 48 बी स्क्वायर अपॉन 5 ए प्लस 6 बी इंटू 5 ए प्लस 8 बी। ओके, इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन दी गई है इसकी हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। देखो 25 इंटू 48, 25 इंटू 48 कितना होगा 220, 50, 225 चौको 120, 120, यानी 1200 आ गया। और 1200 के दो ऐसे हिस्से करो उनका जो बीच का गैप है वो -10 हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है 40 और 30 होंगे। ठीक है, 40 और 30 होंगे, तो यहीं पे हम लोग रख देते हैं 25। और क्या प्लस माइनस का 10 लाना है तो -40 प्लस 10, हमें क्या लाना था -1200 लाना था क्योंकि -48 है। -48 था तो -1200, -40 प्लस 30 का -40 प्लस 30 का मल्टीप्लाई -1200, -40 प्लस 30 आ जाएगा -10। तो 25 ए स्क्वायर माइनस 40 ए बी प्लस 30 ए बी माइनस 48 बी स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 5 ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5 ए माइनस 5 8 जा 48 बी, यहाँ पे 6 बी कॉमन आ जाएगा तो 5 ए माइनस 8 बी। तो हमें इसकी जगह क्या मिल जाएगा 5 ए माइनस 8 बी और 5 ए प्लस 6 बी। ठीक, अपॉन 5 ए प्लस 6 बी मल्टीप्लाई 5 ए प्लस 8 बी। 6 बी से चला गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 ए का स्क्वायर माइनस 8 बी का स्क्वायर, 25 ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये ग्राफ एक कह रहा है इनके क्या कह रहा है कि इनकी माध्य बहुलक के बीच अंतर कितना है। अच्छा, माध्य निकालने के लिए हमें क्या है, ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 1 साल के 20 बच्चे हैं, यानी 2 साल के 50 बच्चे हैं, 3 साल के 70 बच्चे हैं, 4 साल के 50 बच्चे हैं, 5 साल के 20 बच्चे हैं। तो इनकी एज कितनी, 1 साल के 20 बच्चे यानी कि बच्चे 20 हो जाएंगे, 20 वो उम्र, टोटल उम्र 20 हो जाएगी। 2 साल की उम्र के 50 बच्चे यानी टोटल उम्र 100 हो जाएगी। 3 साल के 70 बच्चे 70 तो टोटल एज 210 आ जाएगी। 4 ईयर्स के 4 साल के 50 बच्चे यानी कि टोटल ईयर्स 200, मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं। 5 ईयर्स के बीच बच्चे यानी कि 100। इन दोनों सबका ऐड कितना होगा, 100 100 200 200 400 420 और 210 420 और 210 आ गया 630। ये 630 टोटल एज है, सारी एज का सम। हाँ, क्यों कर निकाला हमने, क्योंकि हमें माध्य चाहिए। माध्य के लिए 630 अपॉन, ठीक है, अपॉन बच्चे टोटल कितने हैं 210, क्योंकि जोड़ लो 20 50 70 70 140 50 190 20 210 630 टोटल एज है, बच्चे हैं 210, तो माध्य जो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक, अब बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक सबसे ज़्यादा बच्चे 70 साल किसके हैं, जो 70 बच्चे हैं कितनी उम्र के, 3 उम्र के, तो बहुलक भी आपका क्या होगा, 3 ही होगा। कैरन के बीच कितना अंतर है, 3 - 3, आंसर 0 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये 0 रहा। सभी 4 महाविद्यालयों में मिलाकर भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, फिजिक्स की पूछी, फिजिक्स भौतिक विज्ञान में, तो इनका ऐड कर लेते हैं। 5 2 7 5 12, 5 2 7 5 12 1 8 1 9 3 12 2 14 1 15, फिर 1 4 4 से 12 14 1 15 4 4 से 12 तो 14 1 15, ये टोटल फिजिक्स हो गए। ठीक है, अब गणित मैथ की बात करें तो 5 5 10 6 16 16 और 5 5 10 6 16 9 4 13 1 14 5 19 1 20 2 3 2 5 3 8 2 10 2 12। इनका अनुपात पूछा है तो काट लेते हैं। ऊपर वाले काटा, 2 7 जा 14 2 7 जा 14 2 6 जा 12 2 6 जा 12 0 2 3 जा 6, तो 7 7 6 रेशियो 603, यही पूछा है हमसे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पाइप एक टंकी को 5 मिनट भर सकता है, खाली टंकी को, यानी फर्स्ट पाइप 5 मिनट भर सकता है, और दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है, यानी सेकेंड पाइप जो है 6 मिनट में खाली कर सकता है। इसको नीचे माइनस लगा लेते हैं। दोनों की एलसीएम कितना आएगा, 30, यानी 5 जो है अगर 30 टंकी को भर सकता है, 30 वॉल्यूम वाली टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, और जो 6 की इफिशियंसी का वो जो दूसरा पाइप है वो 6 5 यानी कि 5 की इफिशियंसी से काम कर सकता है। लेकिन ये तो माइनस का है, अगर ये दोनों कह रहा है दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए, एक साथ खोलेंगे तो इनकी इफिशियंसी 6 - 5 1 लगेगी, क्योंकि एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। टोटल वर्क कितना है, 30 कह रहा है, कितने समय भरेगा, एक की इफिशियंसी से 30 वर्क, तो 30 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, PQR AB BC CA के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज ABC है एक समबाहु त्रिभुज, AB BC CA का मध्य बिंदु PQR ABC भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। ठीक, तो PQR का क्षेत्रफल, तो PQR यानी इसका क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि एक दो देखो 4 एक समबाहु त्रिभुज बन रहे, इसमें एक का पूछा है, तो ये PQR का क्षेत्रफल जो है पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, 1/4 होगा। तो 1/4 PQR का पूछा क्या है। पूरा ट्रायंगल कितना है, पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या है, समबाहु त्रिभुज है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि 11 इंटू 11, तो 121 √3/416। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है POQ एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो नियत बिंदु हैं। ठीक है, POQ एक दूसरे से कितने बिंदु हैं, फिक्स पॉइंट हैं, ये P है Q है। RPQ पर ऐसा बिंदु है कि PR बराबर 6 सेंटीमीटर, R मान लो यहाँ है तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा है PR की लंबाई 5% बढ़ाई जाती है,
यानी इस डिस्टेंस को 5%, यानी 6 का 5% कितना हो जाएगा 30/100, यानी कि 0.3 बढ़ा दी जाती है, यानी यहाँ से बढ़ा के इधर 0.3 कर दी जाती है, 0.3। ठीक, कह रहा है कि क्यू आर की लंबाई कितनी, तो देखो ये 6 था, यहाँ से यहाँ 4 हो जाएगा, तो क्यू आर की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, देखो पहले 4 था जिससे 0.3 कम हो जाएगी, 0.3 किससे कम हो जाएगी 4 से। ठीक है, 4 में 0.3 कम हो जाएगी, 0 तो कितने परसेंट कम होगी, परसेंट निकाल लेते हैं। तो ये 30/4, 7 जो 28, 4 5 जो 20, 7.5% कम हो जाती है। ठीक है, 250 kg और 300 kg मूल्य के दो प्रकार के चाय के पाउडरों को तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, 1:1:2। पहला है 250 पर kg, दूसरा 300 और तीसरे का हमें पता नहीं है। यदि मिश्रण का कुल मूल्य 350 kg है, ओके, तो इसका हम x मान लेते हैं। तो हमें एवरेज निकालना है, एवरेज दिया है कितना 350 पर kg, एवरेज कहाँ से आएगा 250, 250 बन जाए 250 प्लस 300 बन जाए 300 प्लस x इंटू 2 या 2x अपॉन टोटल कितना है 2 + 2 + 1 + 1 यानी कि 4, 3 तो 550 प्लस 2x, 4 दूसरी तरफ चला जाएगा तो 3500 1400 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x = 1400 में माइनस कर देंगे 550 को, 14 के 550, 14 के 800, 8 5 के 750, नहीं 14 5 9 सॉरी 9, 14 गया 900, 900 में 50 गया 875, यानी 2x = 875। तो x की वैल्यू 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 4 3, एक मिनट फिर क्या गलती हुई, 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 7 जा 14, अरे 875 क्यों 850 होगा, अरे यार 850 होगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 9, यानी 425 रुपये पर kg तीसरे वाले की पाउडर की जो है रेट है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 3 = 4/3 प्लस 4 × 4 3 7/4 इंटू 3 × 3 2 5/3 इंटू 2 3 × 6 7/2 का उल्टा 2/7, 7 से 7 चला गया, 2 से 2 चला गया, 4/3 प्लस 5/6, 6 हो गया, 3 2 4 जा 8 प्लस 5 13/6 यानी कि 2 होल नंबर 1/6। ठीक है, कह रहा है कि एक बनिया व्यापारी का एक वर्ष में 9810 रुपये बकाया है, लेकिन बनिया 6 महीने बाद हिसाब चुका देता है। तो साधारण ब्याज दर पर 9% वार्षिक है जो ब्याज दर है, तो कितना भुगतान करना चाहिए, देखो उस पर 910 रुपये बकाया है, 910 रुपये बनना है, यानी कि ये बनना है ब्याज सहित, यानी 100 रुपये तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, साथ में 9% का ब्याज होगा, तो यही पैसा आपका बन रहा है 9870, यानी 109% की वैल्यू आपकी बन रही है 9810। ठीक है, 1 1 9 जा 9, 9 9 जा 81, इससे काटेंगे तो ये 90 टाइम चला जाएगा, यानी 1% = 90, तो 100% की वैल्यू 9000 आ गई, यही आपका है CP। कह रहा है एक वर्ष में, लेकिन 6 महीने में चुका देना है, तो एक वर्ष का ब्याज है 9%, तो 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा 9/2%, 9/2% यानी 9000 का 9/2% ब्याज हो जाएगा, तो 9000 9/2 और परसेंट को निकालेंगे अपॉन 100 मल्टीप्लाई वो निकाल लेते हैं, 2 4 जा 8 255 × 9, तो 9 5 जा 41, तो 405 रुपये ब्याज बनेगा 6 महीने का। ठीक है, 405 रुपये ब्याज, तो 9000 तो प्रिंसिपल वैल्यू है, 405 रुपये ब्याज हो गया, तो 9405 रुपये वो बकाया दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, tan x / sec x = 1/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x + cos x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है तुम्हारा tan x / cos x क्या होता है, sin / cos, tan होता है sin / cos, sec होता है 1/cos, यही आपकी दी है 1/2, cos से cos चला गया, यानी कि sin की वैल्यू दी है sin θ =
1/2 ये की, तो थीटा कितने पे होती है, ये 1/2 30 डिग्री पे। अब हम आ जाते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब होगा, साइन थीटा यानी साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1 + √3 का 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1 + 3 + 2 √3/2 2 = 4। तो 4 + 2 √3/4, 2 से काट देते हैं तो 2 2 = 4, 2 + √3/2 कितना आंसर आएगा, 2 + √3/2, यही आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, व्यास के बराबर ऊंचाई और 4 इकाई त्रिज्या वाले बेलन का घन इकाई में आयतन क्या है। व्यास के बराबर ऊंचाई और 4 इकाई वाले त्रिज्या, यानी त्रिज्या अगर 4 है तो डायमीटर 8 यूनिट होगा। अब व्यास के बराबर ही ऊंचाई है तो हाइट भी आपकी 8 यूनिट होगी। ठीक है, कह रहे बेलन का घन इकाई में आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। पाई r कितना है, 4 यूनिट यानी कि 16। ठीक, हाइट कितनी है, 8 यूनिट यानी 8 16 128 पाई। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, कह रहा है x - a = 2 - a, x - a = 2 - a, a1 - a ब्रैकेट x + 6y = a + ab। कह रहा है इनके लिए कोई कौन सा, किन मानों के लिए कोई हल नहीं है। हम कुछ नहीं करते हैं, सीधी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, वैल्यू रख दें कोई, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें सीधी x - y, वैल्यू रखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि b ≠ 1 दिया गया है, b ≠ 1 दिया गया है। तो हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, x - ay = 2 - a और 1 - a ब्रैकेट x प्लस, तो ये करने का तरीका यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x - y = 2 - a। अगर मैं यहाँ से a इधर ले आऊँ, x इसको सबसे लास्ट में देखूंगा आके। ठीक है, इसको सबसे लास्ट में देखेंगे आके। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको होल्ड पे डालना ज़्यादा सही होता है कि लास्ट में इनको रिविजिट करेंगे। ठीक है, इनको लास्ट में रिविजिट। खैर, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, रमेश 36 प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है जिसे उसने 30 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम चावल देता है। तो वास्तविक लाभ में, इसमें हमेशा ध्यान रखो, जो जितना मतलब इधर 1 2 साइड लेके जाते हैं, इधर जितने का तुम्हें मतलब कम वाला इधर लिखो और ज़्यादा वाला राइट साइड में। ठीक है, मतलब 30 की चावल जो दर से चावल खरीदे थे वो बेच रहा है 36 में, और 800 ग्राम चावल दे रहा है 1000 की जगह। ठीक है, चलो इसको काट देते हैं, इस चाहिए, यानी 24 8 से 24 36, यानी 24 की चीज़ 36 पे दे रहा है। कितना बढ़ा के दे रहा है, 12 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 24 पे इंटू 100, तो 50% का प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर। 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, यानी इस तरह से। ठीक, एक छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि ये जीवा जो है ऐसे जाएगी। अब जीवा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो टोटल 20 है, तो यहाँ से यहाँ 10 होगी, यहाँ तक। ठीक है, दोनों के बीच वलयाकार भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये हमसे पूछा है पाई r² - r², यही बीच की रिंग का क्षेत्रफल होता है। तो खैर हम लोग मिला देते हैं, बड़ी वाली रेडियस को r मान लेते हैं, स्मॉल को
स्मॉल आर छोटी वाली को। देखो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 10 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस लगा देते हैं। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 100। यही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो पाई इंटू 100, हमारा आंसर आ गया 100 पाई। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। साइन बी इक्वल टू 15/17, साइन बी 15/17। तो साइन बी क्या है, ये आपका साइन बी, साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ड, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और ट्रिपलेट क्या होता है, 8, 15, 17। तो हाइप, तो यहाँ से बेस नहीं, यहाँ पे बेस नहीं, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फिर यहाँ से बेस आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट 8, 15, 17 होता है। ठीक है, ठीक। तो कॉस बी क्या होता है, कॉस बी आपका होगा ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 15, वैसे बेस 15 नहीं 8, क्या करता रहा मैं अभी, बेस है 8 अपॉन 17। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक भी क्या होता है, कॉस बी का उल्टा, यानी 17/8 माइनस टेन भी क्या होगा, साइन बी अपॉन, टेन भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 15, बेस कितना है 8, तो 8/17 इंटू 2/8, 8 से 8 चला गया, 2/17 बचा। ठीक है, यहाँ tan a इक्वल टू 5/7, ऊपर साइन ए और नीचे साइन ए कॉस ए, नीचे साइन ए कॉस ए इक्वल क्वांटिटी में है, तो फिर सीधे हम साइन ए अपॉन कॉस ए, tan a को साइन ए को कॉस ए मिल लिया 5/7। तो साइन ए की जगह रखेंगे 5, कॉस ए की जगह रखेंगे 7। तो यहाँ आ जाओ 7 इंटू 5 की जगह, साइन ए की जगह 5 माइनस 3 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7, 35 माइनस 21 अपॉन 35 प्लस 21, 35 को 4 हो गया, 6 3 14, ये 1/, अच्छा प्लस 4 भी तो है, प्लस 4, 14 चौको 56, यानी कि 4 प्लस 1/4, ये आपका 4 होल नंबर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 17.4, तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, खैर ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस ए बी। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम देखो, a² b² हो जाएगा, तो a² से यहाँ पे आपका आ जाएगा b², यहाँ b² चला गया a², ए बी से यहाँ a² प्लस b², तो 2ab हमारा ये बचेगा। ठीक है, तो ये देखो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, अपन नीचे क्या है a² b², a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, यहाँ से देखो 1/a² b²। ठीक है, ये आ गया। कर 62 क्या है, 62 68 और xy, तो इसकी जगह हमें 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। देखो 8 और 5 दोनों से विभाज्य 4xy, 5 से विभाज्य के लिए सीधी सी बात है, मैं 4x या तो 0 रखूँ, लेकिन 8 से विभाज्य है, या तो 0 रखूँ या 4x 5 रखूँ, लेकिन 5 इसलिए नहीं रख सकती क्योंकि 8 से भी विभाज्य है, तो 4x 0 ही रखना पड़ेगा। तो y की जगह तो हमें 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि 8 से भी डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड होगा नहीं। अब हम कह रहा है कि x की जगह क्या रख सकते हैं, x की जगह या तो 400 रख दूँ, या 440 रख दूँ, या 480। हमें ना तो 8 मिल रहा है ना 0 मिल रहा है, x की जगह 4 मिल रहा है, तो 4 और 0। ठीक है, एक वृत्त का केंद्र उसकी 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा से 21 सेंटीमीटर लंबे तार द्वारा जुड़ा हुआ है। ये वृत्त है, एक जीवा इसकी है 21 सेंटीमीटर के तार से जुड़ा है, ये टोटल 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से ये रेडियस कह रहा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो r² क्या हो जाएगी आपकी, √25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 21 का स्क्वायर। यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर लास्ट में 5 आएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर लास्ट में 1 आएगा, यानी √5 एक लास्ट में 6 आएगा, 6 का एक ही ऑप्शन है। और करना भी है तो 25 का स्क्वायर √625, 21 का स्क्वायर 441, तो 5 1 6, 4 2 6 और 6 4 10, 1066। ठीक है, हो गया। खैर ये हमारा क्वेश्चन है।
कह रहा है एक बल्लेबाज ने कुल 440 रन बनाई और परसेंटेज यहाँ चल रहा है, इसका मतलब 100% की वैल्यू 440 दी गई है, 10% की वैल्यू 44। कह रहा है कितना चौके मारकर। फोर्थ क्या है, येलो पार्ट 30, यानी 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 4 12, 3 4 12 30, यानी 132 रन बनाए हैं चौका मार। ठीक है, कह रहा है कि इसमें 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा रनों की संख्या यानी कि ऐड करना है। ठीक है, तो जोड़ी देते हैं 0 0 0 0 2 5 7 7 0 लास्ट में केवल एक में ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामग्री ए और बी वाले दो भिन्न मात्राओं को दो भिन्न पात्रों में रखा जाता है। ठीक है, विलयन पहले पात्र में 252 मिलीलीटर, दूसरे में 441। दूसरे पात्र से विलयन कुल मात्रा, पहले पात्र में 252 लीटर ए और 41 लीटर बी, पहले पात्र में फर्स्ट में। ओके, पहला फर्स्ट पार्ट है ये, 200 ए और बी, 252 लीटर ए और 441 लीटर बी। दूसरे पात्र में विलयन की कुल मात्रा 1148 लीटर है। दूसरे पात्र में विलयन की कुल मात्रा मान रहे दो भिन्न मात्राओं को, अच्छा रेशियो की बात कर रहे हैं ये। किसी कम 21 से काट दो, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 4 3 चौको 12, 3 से 4 रेशियो 7 में ए ओ बी मिला हुआ है, 4 रेशियो 7, यानी कि टोटल यूनिट 11। तो 11 की वैल्यू बिलियन बी के लिए 1188 दी गई है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 88 कह रहा है बी से बना, बी की यानी 7, यानी 108 1 यूनिट की वैल्यू। ये देखो जो 4:7 आया है ना, ये दोनों के लिए ही है, दोनों के लिए ही है। तो पहले वाले के लिए तुम्हें पता ही है, दूसरे वाले के लिए 4:7 यानी टोटल 11 यूनिट की वैल्यू 1188 दे दी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 108। और बी सामग्री बी का पूछा है, सामग्री बी कितनी है 7, यानी 108 में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 756 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग जरा उस पर चलते हैं जो अभी हम छोड़ के आए थे। x माइनस ए वाई इक्वल टू 2 माइनस ए, कोई हल नहीं के लिए हमारा कोई हल नहीं होगा, तो हम इसको क्या रखें, एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, तो हम करते हैं एक्स माइनस ए वाई प्लस ए इक्वल टू 1 माइनस ए इंटू एक्स प्लस 6y इक्वल टू इसी को ऐसे ही देखें अगर हम, तो कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं के लिए होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो लिखते नहीं। a1 के लिए हम x से उठाते हैं 1/a2 कितना है 1 माइनस ए इक्वल टू b1 के लिए y उठाते हैं, यानी कि -a/b2 कितना है 6। अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ से हम लोग रखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सही है ना, हाँ। तो 6 इक्वल टू -a प्लस a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 6। तो a स्क्वायर, इसका आप इसको वो कर लेते हैं हम लोग, इक्वेशन को तोड़ लेते हैं, स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इक्वल टू 0,
-6 को ऐसे तोड़ो कि जो इनका सम या जो डिफरेंस है माइनस का बनाए, तो -3 और 2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर -3a प्लस 2a -6 इक्वल टू 0। a -3 प्लस 2a -3। अब यहाँ से 2 बन रहे, a -3 इक्वल टू 0 यानी कि a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू -2, 2 बन रहे हैं। -2 वाला तो कोई काम है नहीं, तो a इक्वल टू 3 यानी ये दोनों तो कैंसिल हो गए। a इक्वल टू अगर 3 है, a इक्वल टू 3 आ गया तो हम लोग रखेंगे, सब में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले वाले में रखो x -3y इक्वल टू 2 -3 और 2 हाँ सही है। तो x माइनस इक्वेशन निकाल लेते हैं, x -3y इक्वल टू -1। दूसरे वाले में पुट कर दो, तो 1 -3 तो -2x प्लस 6y इक्वल टू a कितना है 3 निकला, 3 प्लस b। इधर ले आओ, 3 को लाना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग b की वैल्यू चलो ए और बी के किन मानों के लिए कोई हल नहीं है। ओके अरे यहाँ करना ही क्यों, यहीं लाओ। क्या था हमारा, एक तो आ गया इक्वल टू 3, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब इन दोनों को रख लेते हैं हम लोग, इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो b1 क्या है -a/6 इक्वल टू 2 -a/a प्लस b। अब हम लोग a की वैल्यू रख देते, जो पता चल गया -3 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, नोट लगाओ, -3/6 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 2 -3/3 प्लस b। यहाँ से अपना गया आ जाएगा -1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/3 प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 प्लस b, माइनस माइनस हटा दो, 3 प्लस b इज नॉट इक्वल टू 2, b इज नॉट इक्वल टू 2 - 3 यानी कि -1, तो b इज नॉट इक्वल टू -1। तो खैर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। तो खैर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ, जो कि इसका शिफ्ट 3 में हुआ था, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।